नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं समाज के बनाए हुए आदर्श शरीर के पैमाने की। हाँ, और इसके पीछे जो दबाव है। बिल्कुल, जैसा कि आदर्श शरीर का घातक जुनून नाम के लेख में सामने आया है। समझना ये है कि ये उम्मीदें हमारे शरीर और शायद उससे भी ज्यादा हमारे दिमाग पर कैसा बोझ डाल रही हैं। हाँ, ये दिमागी बोझ वाला एंगल बहुत जरूरी है। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये परफेक्ट दिखने की होड़ कहीं जानलेवा तो नहीं साबित हो रही? चलिए जरा इसे खोलते हैं। ये जो सोर्स है ये बताता है कि कैसे सोशल मीडिया, फिल्में और हाँ, फिटनेस इंडस्ट्री भी हाँ, सब मिलकर एक ऐसी इमेज बना रहे हैं जिसे पाना लगभग नामुमकिन सा है। और इसका असर जाहिर है हमारे मानसिक सुकून और शारीरिक सेहत दोनों पर पड़ रहा है। बिल्कुल, एक अवास्तविक लक्ष्य बन गया है ये। तो पहली बात जो लेख उठाता है वो है सेहत की अनदेखी। मतलब लोग घंटों जिम में लगे हैं। हाँ, बिना आराम के। हाँ, शरीर को जरूरी आराम नहीं दे रहे। ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम, ये सिर्फ थकावट नहीं है। लेख कहता है कि ये हार्ट फेलियर या अचानक कार्डियक अरेस्ट जैसे गंभीर खतरे भी ला सकता है। ये तो बहुत सीरियस बात है। लेख में एक लाइन है जो चुभती है, फिटनेस अब हेल्थ के लिए नहीं, दिखावे के लिए हो गई है। और यहीं पर सोचने वाली बात आती है ना? ये जो दिखावे का दबाव है, ये असल में आता कहाँ से है? समाज से। हाँ, ये एक तरह का मानसिक दबाव है। समाज में फिट दिखना, तारीफ पाना, इसी चाहत में लोग सेहत की जो बुनियादी जरूरतें हैं उनको भूल जाते हैं। अच्छा। लेख इसे घातक इसीलिए कह रहा है क्योंकि ये जुनून एक तरह से अंदरूनी सेहत की कीमत पर बाहरी छवि को प्राथमिकता दे रहा है। ये बहुत खतरनाक असंतुलन है। और इसी होड़ में फिर दूसरा खतरा सामने आता है, सप्लीमेंट्स और स्टेरॉइड्स का बढ़ता इस्तेमाल। हाँ, ये तो बहुत कॉमन हो गया आजकल। लेख चेतावनी देता है कि जल्दी नतीजों के चक्कर में लोग इनका अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं और ये लिवर, हार्ट, किडनी, इन जरूरी अंगों को चुपचाप नुकसान पहुंचा रहा है। लेख की एक लाइन है, ताकत बढ़ती है बाहर से लेकिन अंदर कुछ धीरे धीरे टूट रहा होता है। और इसके पीछे की साइकोलॉजी समझना भी जरूरी है। ये सिर्फ जल्दी नतीजे पाने की इच्छा नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक तरह की, आप कह सकती हैं, मानसिक बेबसी है। जब समाज का प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि इंसान को लगता है कि नॉर्मल तरीकों से वो उन पैमानों पर खरा उतर ही नहीं सकता। अच्छा। तब वो ऐसे रिस्की शॉर्टकट लेता है। ये सीधे सीधे उस मेंटल बोझ का नतीजा है जो सुंदरता और फिटनेस के अवास्तविक स्टैंडर्ड्स ने पैदा किया है। और अब आते हैं उस पहलू पर जिसे लेख शायद सबसे ज्यादा चिंताजनक बताता है, वो है मानसिक स्वास्थ्य पर असर। हाँ, ये बहुत अहम है। सोशल मीडिया पर लगातार तुलना करना, बॉडी शेमिंग झेलना, ये सब मिलकर लोगों के मन में गहरी इनसिक्योरिटी, डिप्रेशन, एंजाइटी भर रहे हैं। कई बार तो ये ईटिंग डिसऑर्डर तक चला जाता है। हाँ, ये बहुत दुखद है। यहाँ बात वाकई गंभीर हो जाती है। लेख साफ कहता है, जो शरीर के लिए अच्छा नहीं वो दिमाग के लिए भी जहर है। बिल्कुल सही कहा। और लेख इस बात पर जोर देता है कि ये जो मानसिक तनाव है ना, ये सिर्फ महसूस होने वाली चीज नहीं है, इसका सीधा शारीरिक असर होता है। अच्छा, कैसे? देखिए, मन और शरीर का एक अटूट रिश्ता है जिसे समाज के बनाए ये आदर्श मानक तोड़ रहे हैं। जब हमारा दिमाग लगातार प्रेशर में है, तुलना कर रहा है, असुरक्षित महसूस कर रहा है, हाँ, तो शरीर भी उस पर रिएक्ट करता है, कभी बीमारियों के रूप में, कभी कमजोर इम्यूनिटी के रूप में। लेख का निचोड़ यही है कि मानसिक शांति के बिना सच्ची शारीरिक सेहत वो मुमकिन ही नहीं है। तो फिर रास्ता क्या है? कुछ उपाय भी सुझाए हैं लेख ने। हाँ, बिल्कुल। लेख सुझाता है कि फिटनेस का मतलब सिर्फ तराशी हुई बॉडी नहीं है। असल मतलब है अंदर से स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करना। सही बात। संतुलित खाना, पूरी नींद लेना, स्ट्रेस कम करने के तरीके अपनाना और शायद सबसे जरूरी, खुद को स्वीकार करना, जैसे भी हम हैं, हमारा शरीर जैसा भी है। आत्मस्वीकृति। हाँ, लेख याद दिलाता है कि हर शरीर अलग है, उसकी अपनी कहानी है, अपनी जरूरतें हैं। एक बहुत अच्छी लाइन है उसमें, जो शरीर आपको जिंदगी दे उसकी कीमत उसकी सच्चाई के साथ करें, ना कि किसी और की कल्पना से। वाह, ये बहुत गहरी बात है और सही कहा आपने। फोकस बाहरी दिखावे और दूसरों की वैलिडेशन से हटाकर अपने अंदरूनी अनुभव पर लाना होगा। मतलब ये कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं। हाँ, क्या हम स्वस्थ महसूस कर रहे हैं? क्या हम अपने शरीर के साथ सहज हैं? लेख हमें यही सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमें फिटनेस के अपने मायने समाज के थोपे हुए पैमानों से हटाकर अपनी असली शारीरिक और मानसिक जरूरतों के हिसाब से फिर से तय करने की जरूरत है। ये तो सोचने वाली बात है।
तो संक्षेप में कहें तो आज हमने देखा कि कैसे ये आदर्श शरीर का सामाजिक दबाव एक खतरनाक खाई बना रहा है, दिखावटी फिटनेस और असली सेहत के बीच। बिल्कुल। ये दबाव न सिर्फ हमारे शरीर को खतरे में डाल रहा है, बल्कि इसका सबसे गहरा और शायद सबसे स्थायी असर वो हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। हाँ, मानसिक स्वास्थ्य पर। और आखिर में एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं, जो लेख की मूल चिंता से जुड़ा है। जरूर। क्या बाहरी दुनिया के तय किए आदर्श के पीछे भागते हुए हम अनजाने में उन चीजों से दूर होते जा रहे जो जीवन को सच में पोषण देती हैं? मतलब हमारा अपना शारीरिक स्वास्थ्य और उससे भी ज्यादा हमारा मानसिक सुकून। कहीं फिटनेस के इस शोर में हम सेहत की असली राह ही तो नहीं खो रहे?